Hello, bachcho. Let's read this question. So this question say a thread carrying a uniform charge lambda per unit length has the configuration shown in the figure A and B, assuming the curvature radius R to be considerably less than length of the thread. Okay, find the magnitude of the electric field strength at the point O. Okay, O पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बतानी है. आपको दो फिगर यहाँ पर गिवन है. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करके बताना है. क्या बताना है आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करके बताना है एट पॉइंट ओ. ओके, ओ पॉइंट पर. ओके, यहाँ पर आपको दो फिगर इसके करस्पॉन्डिंग गिवन है. ओके, तो देखिए बच्चों, इस फिगर में मतलब समझा कहना क्या चाह रहा है ना, ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि देखिए आपके पास यहाँ पर दो लेंथ है. एक लेंथ मान लीजिए आपकी है. ओके, दिस इज वन लेंथ. ओके, ये आपकी एक वायर है. ओके, आपकी इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है. ओके, दिस इज ये आपका जो एक्सटेंशन है इन्फिनिटी है. ओके, और उसके बाद क्या देखिए यहाँ पर एक आपका एक कर्वेचर पार्ट है. यहाँ पर एक देखिए इस एंड से लेकर यहाँ तक आपका एक ऐसे सर्कुलर कर्वेचर पार्ट है. ओके, सर्कुलर का एक कर्वेचर है. ओके, ये क्वेश्चन में भी बोला हुआ है. ओके, और अगेन यहाँ पर एक आपकी इनफाइनाइट वायर है. ओके, जो आपकी कहाँ तक टेंड कर रही है? इन्फिनिटी तक. ओके, और इस पॉइंट पर ओ पॉइंट है. ओके, इस पॉइंट पर आपको क्या बताना है? इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है. ये डिस्टेंस आपकी स्मॉल आर है मान लीजिए. ओके, स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ दिस स्मॉल. ओके, और ये डिस्टेंस स्मॉल आर है, तो हम बोल सकते हैं कि ये डिस्टेंस भी किसके इक्वल है? आपकी स्मॉल आर के इक्वल रहेगी. ओके, तो आपको इस ओ पॉइंट पर क्या बताना है? पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करके बताना है. ओके, इस ओ पॉइंट पर आपको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करके बताना है. तो देखिए बच्चों, आप ये डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो पहले तो देखिए हमें इस एलिमेंट के, इस लाइन एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर फाइंड आउट करनी पड़ेगी. फिर आपका देखिए ये जो रीजन है, ये आपका देखिए जो आपका सर्कुलर, ये आपका सर्कल का क्वाड्रेंट है ना, यानी कि 1/4 पार्ट है. ओके, ये आपका एंगल देखा जाए तो यहाँ का 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा. ओके, इस सर्कुलर पार्ट के कारण हमें, इसको मान लीजिए मैंने 2 बोल दिया, इसके कारण ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना पड़ेगा. फिर आपका जो थर्ड यहाँ पर लाइन चार्ज है, इसके कारण आपको ओ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना पड़ेगा. उन तीनों का आप क्या कर लेंगे? वेक्टोरियली एडिशन करेंगे. वो आपका क्या आएगा? नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा. ओके, अब देखिए बच्चों, अगर आपके क्या देखिए, जो आपके पास लाइन चार्ज होता है, लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आपका? कि टू, क्या बोलते हैं आपको? देखिए लैम्डा बाई टू एप्सिलॉन नॉट आर बोलते हैं, यहाँ पे टू के लैम्डा बाई आर हो जाता है. ओके, लेकिन वो कहाँ पर होता है? अगर हमें किसी पॉइंट पी पॉइंट यानी कि सेंटर ऑफ द किसी लॉन्ग लाइन चार्ज के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना पड़ता है, तब वो आपका फॉर्मूला वैलिड होता है. अगर आपके पास देखिए यहाँ पर जो केस है, यहाँ पर क्या केस है? यहाँ पर देखिए आपके पास एक इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है. दिस इज अवर इन्फिनिटली लॉन्ग वायर. ओके, आपको इसके एक एक्सट्रीम एंड पर, यानी कि इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करके बताना है. ओके, इस पॉइंट को आप मान लीजिए पी मान लीजिए. ओके, तो इस लाइन चार्ज के कारण जो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, देखिए इसको आप मैग्नीट्यूड जो होता है, इसका मैग्नीट्यूड देखिए आपका किसके इक्वल होता है? ये होता है आपका रूट टाइम्स टू के ई लैम्डा बाई आर. ओके, अगर लैम्डा की इसकी चार्ज डेंसिटी और ये डिस्टेंस आपकी यहाँ से यहाँ तक की आर है. ओके, तो हम बोल सकते हैं कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये होता है. ओके, और इसकी जो डायरेक्शन होती है, ये क्या करती है? देखिए इट इज मेक, जिसकी ओरिजिनल डायरेक्शन थी, इससे क्या बनाती है? 45 डिग्री अवे बनाती है. ओके, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री. ओके, ये पोजीशन वेक्टर के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाती है. ओके, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है. ओके, ये रिजल्ट आपका बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है. ओके, रूट टू के ई लैम्डा बाई आर. ओके, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये क्या होगी आपकी? 45 डिग्री. इस क्वेश्चन में ध्यान ये रखना है कि देखिए जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका अवे मूव कर रहा है. ओके, लाइन देखिए, जो आपका पोजीशन वेक्टर था, ये आर वेक्टर तो आपका इस डायरेक्शन पे था. ओके, और ये क्या है? उसके अवे मूव कर रहा है, 45 डिग्री बना रहा है. अवे, अवे मतलब इस डायरेक्शन में बना रहा है. ओके, नॉट टूवर्ड्स, इट इज अवे. ओके, तो भाई ये आपको यहाँ पर याद करना है. ओके, चलिए अब हम इस रिजल्ट को एक बार डिराइव भी कर लेते हैं. ओके, हम इसी को रिजल्ट को हम यहाँ पर डिराइव कर लेते हैं. चलिए देख लेते हैं डायरेक्ट करके. आपके पास क्या देखिए, यहाँ पर कोई लाइन चार्ज एलिमेंट है. दिस इज अवर लाइन चार्ज एलिमेंट. ओके, आपको मान लीजिए किसी इन जनरल पॉइंट पी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करके बताना है. ओके, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर एक आपने स्मॉल लाइन एलिमेंट एज्यूम कर लिया, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लीजिए आपकी क्या है? कैपिटल आर के इक्वल है. ओके, ये देखिए आपने यहाँ पर एक्स एक्सिस है, तो मान लीजिए यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट है. ओके, इसको मैं थोड़ा सा कैपिटल ले लेता हूँ, जिससे कि थोड़ा आपका फिगर अच्छा बन जाए. ओके, इसको देखिए, यहाँ पर जो आपका लाइन एलिमेंट है, ये आपका देखिए, ये आपकी लाइन लाइन थी. ओके, जिस लाइन के कारण आपको क्या फाइंड आउट करना था? इलेक्ट्रिक फील्ड. यहाँ पर आपने क्या ले लिया? स्मॉल एलिमेंट ले लिया. ओके, ओके, इसको मैंने डीएक्स बोल दिया, आपका डीएक्स लाइन था. ओके, तो ये एक्सिस क्या होगी? दिस इज विल बी अवर एक्स एक्सिस. अगर मैंने इसको डीएक्स ले लिया, आपको देखिए इसके कारण पहले इस पॉइंट पी पर आपको क्या बताना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करके बताना होगा. ओके, तो देखिए बच्चों, इस ये एंगल आपका, इस लाइन को देखिए हम एक बार प्रॉपरली ड्रॉ कर लेते हैं. ये एंगल आपका देखिए अगर थीटा डिग्री के इक्वल. ओके, यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है. ओके, ये हम जो डीएक्स होता है, डीएक्स आपका क्या होता है? बहुत ही स्मॉल एंगल होता है. ओके, ये एंगल थीटा, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो एंगल इसके साथ बनेगा, ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल आपका डी थीटा के इक्वल हो जाएगा. ये एंगल शुड बी इक्वल टू ओवर डी थीटा के इक्वल. ओके, तो इस स्मॉल एलिमेंट, ये डीएक्स स्मॉल एलिमेंट के कारण हमें पी पॉइंट पर क्या करना है? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या फाइंड आउट करके बताना. ओके, तो देखिए बच्चों, इसके कारण जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? डीई स्मॉल एलिमेंट है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका देखिए के ई इंटू डी क्यू
डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। आर क्या हो गया यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस, ओके, ये डिस्टेंस को मान लीजिए कि आपकी आर है, ओके, दिस डिस्टेंस इज अवर आर, ओके। तो ये आपके क्या हो जाएगा, दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। अब देखिए इस डी को लिख सकते हैं, डी क्यू क्या है, डी क्यू इज द चार्ज ऑन द स्मॉल एलिमेंट डी एक्स, डी एक्स स्मॉल एलिमेंट का आपका चार्ज है। इसको हम लिख सकते हैं, देखिए के ई इंटू डी क्यू, डी क्यू के हम लिख सकते हैं लैम्डा इंटू डी एक्स। लैम्डा देखिए इसके चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना आपका लैम्डा है, चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा हो गया, और कितनी लेंथ में चार्ज चाहिए, डी एक्स लेंथ में, तो डी एक्स के इक्वल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस आर स्क्वायर, ये आपका आर स्क्वायर, ओके। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ओके, ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए आपके इस डायरेक्शन, लेट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर स्मॉल एलिमेंट डी की डायरेक्शन हो जाएगी, ओके। अब देखिए बच्चों, ये आपका क्या हो जाएगा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की देखिए आपको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के यहाँ पर कंपोनेंट में डिवाइड कर लेते हैं, ओके। ये तो क्या किया गया, दिस इज अवर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। हम इसको देखिए यहाँ से सॉल्व भी कर सकते हैं, अगर हम इसको यहाँ पर सॉल्व करना चाहें तो देखिए बच्चों, ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका, ये हमारे यहाँ से हो जाएगा ये डिस्टेंस देखिए आपकी, ये एंगल आपका थीटा क्वेश्चन में गिवन है। आपको यहाँ पर स्मॉल आर के टर्म में आंसर बताना है ना, तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो हम ऐसे बोल सकते हैं, देखिए जो आपका टेन थीटा होगा, टेन थीटा किसके इक्वल आ रहा है, टेन थीटा देखिए आपका परपेंडिकुलर एक्स, पेंडिकुलर बाई बेस, बेस कितना आपका कैपिटल आर, ओके। तो आपने यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए एक्स को हम यहाँ से आर टेन थीटा लिख सकते हैं, ओके। और यहाँ से आपका डीएक्स कितना हो जाएगा, डीएक्स देखिए थीटा के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा आपका आर सेक स्क्वायर थीटा टाइम्स ऑफ अवर डी थीटा, ओके। तो देखिए यहाँ पर हम इसको क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं, तो देखिए ये हो जाएगा के ई, तो आपका ऐसे रहेगा, ओके। लैम्डा भी आपका कांस्टेंट है, ये भी ऐसे रहेगा, डीएक्स, डीएक्स पहले पुट कर लीजिए आर सेक स्क्वायर थीटा टाइम्स डी थीटा होल डिवाइडेड बाई पे आर। अब आपको देखिए स्मॉल आर को यहाँ पर क्या करना है, आपको रिप्लेस करना है, आपको यहाँ पर से स्मॉल आर को क्या करना है, रिप्लेस करना है, ओके। स्मॉल आर को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, आपको कैपिटल आर के टर्म में लिखना है, ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके। देखिए क्वेश्चन में भी हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है, तो हम इसके टर्म में लिखेंगे, ओके। तो देखिए हम यहाँ पर इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है, बेसिकली स्मॉल आर और कैपिटल आर, ओके। तो देखिए हम यहाँ पर आपका कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, कॉस थीटा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए कॉस थीटा से हम लिख सकते हैं, कॉस थीटा क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनस, आर बाई आर, ओके। तो यहाँ से हमें रिलेशन मिल जाएगा, ओके। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए हमें किसको रिप्लेस करना है, स्मॉल आर को रिप्लेस करना है, तो स्मॉल आर को हम लिख सकते हैं, देखिए ये हो जाएगा आपका आर कॉस थीटा ऊपर जाएगा तो आपका सेक थीटा के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से आप आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, फिर देखिए आपका आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ओके। ये हम यहाँ से लिख सकते हैं, तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा से, ओके। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा से आपका सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, एक आर से आपका एक आर कैंसिल हो जाएगा। आपकी डीई की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए यहाँ से के ई लैम्डा डी थीटा डिवाइडेड बाई आर, ओके। दिस इज द वैल्यू ऑफ डी, ये क्या भी आपकी स्मॉल एलिमेंट के कारण आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ से इतनी वैल्यू आ गई है, ओके। अब देखिए बच्चों, जो आपका डीई है, डीई वेक्टर की डायरेक्शन तो ये है, ओके। इस डीई वेक्टर के देखिए आप कंपोनेंट में अगर हम इसको क्या कर लेते हैं, रिजोल्व कर लेते हैं, तो एक कंपोनेंट आपका इस डायरेक्शन के अलोंग है, दिस इज कॉल्ड अवर एक्स एक्सिस के अलोंग, ओके, डीई अलोंग एक्स एक्सिस। और एक कंपोनेंट आपका इस डायरेक्शन में आएगा, इसको क्या बोलेंगे हम, डी का कंपोनेंट अलोंग वाई, ओके। तो आपके यहाँ पर से क्या आ गया, आपके दो कंपोनेंट यहाँ पर से आपके फाइंड आउट हो गए, ओके। अब देखिए आप क्या लिख सकते हैं, डीई, डीई वेक्टर को आप यहाँ पर से लिख सकते हैं, देखिए एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग आएगा, ओके, डीई एक्स एक्सिस के अलोंग, ओके, एक्स एक्सिस के अलोंग है तो हमने इसको आई कैप लिख लिया। और एक आपका वाई कैप के अलोंग, देखिए वाई, अगर मैं यहाँ पर एक्सिस चूज कर लूँ, दिस इज अवर एक्स एक्सिस, दिस इज अवर वाई एक्सिस, ओके। तो देखिए जो आपका डीई वाई आ रहा है, आपका नेगेटिव की तरफ आ रहा है, किस डायरेक्शन में आ रहा है, नेगेटिव, तो मैंने इसको लिख लिया माइनस डीई वाई कैप, ओके। डायरेक्शन क्या होगी इसकी, जे कैप, ओके। ये वेक्टर हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, अगर हमने आई कैप लगा लिया तो ये यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, ओके। तो ये आ जाएगा, ओके। अब देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग कौन सा कंपोनेंट होगा, ये एंगल थीटा है, ओके। तो फ्रॉम द सिमेट्री हम बोल सकते हैं कि अगर आपका ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी आपका थीटा के इक्वल होगा, ओके। तो डीई कॉस थीटा, ओके, डीई एक्स को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से आपका डीई कॉस थीटा, ये आपका आई कैप का अलोंग हो गया। सिमिलरली डीई वाई, ई वाई वाले कंपोनेंट को लिख सकते हैं हम यहाँ पर से डीई इंटू साइन थीटा, और ये कंपोनेंट आपका जे कैप का अलोंग हो जाएगा, दिस इज अवर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, ओके। स्मॉल एलिमेंट के कारण आपको यहाँ से इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ओके। अब हम देखिए इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, डीई, डीई की वैल्यू देखिए हमने यहाँ पर से ऐसे फाइंड आउट कर रखी है, ओके। ये हो जाएगा आपका, देखिए हमें यहाँ पर क्या चाहिए, नेट चाहिए, ओके। नेट चाहिए तो हम क्या कर लेते हैं, इस पूरे टर्म का इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इंटीग्रेशन डी का इंटीग्रेशन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, डी, यानी कि हमने क्या कर लिया यहाँ पर डी का इंटीग्रेशन कर दिया तो ई के इक्वल हो जाएगा। और सिमिलरली हम डी कॉस थीटा इस टर्म का भी क्या कर लेते हैं, यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ओके। तो देखिए बच्चों ये कितना हो जाएगा आपका, डी, डी की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर लीजिए, हो जाएगी आपकी के ई लैम्डा बाई आर, ये टर्म कांस्टेंट रहेगी, कॉस थीटा डी थीटा, ओके। ये टर्म आपकी यहाँ से जाएगी, ये किस टर्म आ रहा है आपका, आई कैप, आई कैप का लॉन्ग आ रहा है, ओके। सिमिलरली माइनस, माइनस में क्या लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा अगेन के ई बाई लैम्डा, ओके। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा अलॉन्ग जे कैप, ये रिजल्ट आपका जे कैप का अलॉन्ग हो जाएगा, ओके। अब देखिए बच्चों हम इसको यहाँ पर इंटीग्रेट कर लेते हैं।
अब हमें यहाँ पर लिमिट चूज करनी है। लिमिट देखिए हमें किस केस में चूज करनी है, देखिए मैं इस फिगर पे यहाँ पर चलिए मैं ये फिगर आप रिमेंबर कर लीजिए। ओके, दिस वन फिगर, ये फिगर आप रिमेंबर कर लीजिए। हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में इस फिगर को देखिए आगे लेके जाते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए हम क्या लिख सकते हैं, आपका ये जो आपका फिगर था, आपको देखिए यहाँ पर क्या था, एक लाइन एलिमेंट के कारण फाइंड आउट करना था। एक पॉइंट पी था, इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना था। ये डिस्टेंस है कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपकी आर के इक्वल गिवन थी। ये आपने एक स्मॉल एलिमेंट लिया था, ये डिस्टेंस आपकी स्मॉल आर के इक्वल गिवन थी। यहाँ पर हमने डीएक्स एलिमेंट लिया था, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी, ये डिस्टेंस आपकी एक्स के इक्वल रहेगी। ओके, अब देखिए बच्चों, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, देखिए अब हमें यहाँ पर लिमिट्स पुट करनी है। बेसिकली इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हमें लिमिट्स पुट करनी पड़ेंगी। ओके, तो देखिए हम यहाँ पर क्या एज्यूम कर रहे हैं, मान लीजिए ये एंगल आपका थीटा वन है। हम देखिए एंटी क्लॉकवाइज में जाते हैं तो आप पॉजिटिव लेते हैं, अगर हम यहाँ पर क्लॉकवाइज की तरफ जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, आपका माइनस थीटा वन हो जाएगा। ओके, तो ये फिगर आपका यहाँ पर मैंने इसको ऐसे बना लिया। ओके, सॉरी ये थीटा टू एज्यूम कर लीजिए। ओके, थीटा वन है तो ये आपका कितना हो जाएगा, आपका थीटा टू के इक्वल हो जाएगा। ओके, अब देखिए अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। देखिए बैक साइड में जा रहे हैं, यहाँ से देखिए आपका ई एक्स यानी कि एक्स एक्सिस के अलावा देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपका टोटल इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको। देखिए ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर से इसको यहीं पर इंटीग्रेट कर लेते हैं, के ई लैम्डा बाई आर। ओके, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन थीटा इक्वल हो जाएगा साइन ऑफ थीटा। ओके, लिमिट्स देखिए कहाँ से कहाँ पुट करेंगे, देखिए इस फिगर में आते हैं। देखिए इस फिगर में देखिए आपकी लिमिट्स कहाँ तक है। लोअर लिमिट देखिए आपकी माइनस थीटा टू से, कहाँ से कहाँ तक आपके, देखिए माइनस थीटा टू से आप इसको पुट कर लीजिए, कहाँ तक जाएगी आपकी, थीटा वन तक जा रही है। ओके, माइनस थीटा टू से आपकी थीटा वन तक। ओके, यहाँ पर लिख लीजिए, ये लिमिट हो जाएगी आपकी माइनस थीटा टू से लेकर आपकी थीटा वन तक। ओके, आई क्या हो जाएगा। सिमिलरली देखिए ये टर्म आपकी माइनस के ई लैम्डा बाई आर। ओके, साइन थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना होगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन आपका कितना होता है, माइनस कॉस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, कॉस थीटा क्या हो जाएगा। ओके, कॉस थीटा जे कैप। ओके, ये आपका यहाँ से इतना हो जाएगा। ओके, माइनस से आपका क्या हो गया, माइनस कैंसिल हो गया। लिमिट्स पुट कर लीजिए, देखिए लिमिट्स अगेन कितनी होंगी, माइनस थीटा टू से आपका थीटा वन के इक्वल हो जाएंगे। ओके, अब देखिए बच्चों, ये आपका यहाँ पर इतना रिजल्ट हमें यहाँ पर फाइंड आउट हो गया। ओके, अब देखिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना था, जो इस फिगर को हम रिजल्टेंट ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है। ओके, इस पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना था। ओके, बेसिकली तो हम देखिए इस फिगर को कंसीडर करके क्या बोल सकते हैं, ये तो आपकी इन्फाइनाइट तक क्रॉस कर रही है। ओके, तो हम बोल सकते हैं देखिए ये जो एंगल आपका थीटा वन होगा, ये एंगल थीटा वन अगर ये इन्फिनिटी तक जाएगी तो हम बोल सकते हैं थीटा वन किसके इक्वल होगा, आपका पाई बाय टू के इक्वल होगा। थीटा वन विल टेंड टुवर्ड्स पाई बाय टू की तरफ टेंड करेगा। और ये पॉइंट आपका यहीं पर ही है, यानी कि नीचे आपका कुछ नहीं है। तो हम बोल सकते हैं जो आपका माइनस थीटा टू था, ये किसके इक्वल चला गया, इट इज टेंडिंग टू जीरो, ये आपका जीरो की तरफ टेंड करेगा। ओके, तो देखिए इस फिगर में अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं, देखिए वैल्यूज पुट कर लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए हमें यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ, इस एक्सप्रेशन को मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए आपका कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका के ई लैम्डा बाई आर। ओके, देखिए अगेन इस एक्सप्रेशन को लेके आ रहा हूँ, साइन थीटा वन माइनस ऑफ, देखिए साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, साइन थीटा वन माइनस साइन थीटा टू हो जाएगा। ओके, और यहाँ से देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये हो जाएगा आपका ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा वन, एक आपका माइनस आ गया, ये क्या आएगा आपका माइनस ऑफ साइन माइनस थीटा टू है ना, तो ये आपका एस हो जाएगा। ओके, अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, के ई लैम्डा बाई आर। ओके, ये टर्म हो जाएगी आपकी साइन थीटा वन। ओके, साइन माइनस थीटा टू कितना होता है, माइनस साइन थीटा टू के इक्वल, तो आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस साइन थीटा टू के इक्वल हो जाएगा। ओके, ये रिजल्ट आपका यहाँ से आ गया। ओके, ये आपका एक्स कंपोनेंट मैंने यहाँ पर अलग अलग लिख लेता हूँ। ओके, वाई कंपोनेंट को देखिए मैं उसको बाद में ऐड कर लूंगा, एक्स और वाई को भी अलग अलग लिख लेता हूँ। ओके, वाई वाई देखिए कितना हो गया आपका, के ई लैम्डा बाई आर के इक्वल हो गया, कितना, के ई लैम्डा बाई आर। ओके, अब देखिए अब हम देखिए अगेन इस पर यूज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिमिट है, थीटा वन से लेकर माइनस थीटा टू तक की लिमिट है, कितनी है, थीटा वन से लेकर माइनस थीटा टू की लिमिट है। ओके, तो ऊपर अपर लिमिट में क्या हो जाएगा आपका, थीटा वन हो जाएगा, अपर वाली लिमिट में क्या हो गया आपका, कॉस थीटा वन माइनस ऑफ, देखिए माइनस कॉस थीटा वन हो जाएगी, क्या होगी, माइनस ऑफ कॉस थीटा टू। ओके, ये आपने यहाँ से आ जाएगा। अब देखिए कॉस माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के इक्वल होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं के ई लैम्डा बाई आर टाइम्स आपका कॉस ऑफ थीटा वन माइनस ऑफ कॉस ऑफ थीटा टू, ये आपकी लिमिट हो जाएगी। ओके, ये आपका एक्स एक्सिस का लॉन्ग कंपोनेंट आ गया, ये आपका वाई एक्सिस का लॉन्ग कंपोनेंट आ गया। ओके, अब देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, थीटा वन थीटा टू की वैल्यूज हम यहाँ से पुट कर सकते हैं। थीटा वन कितना था, पाई बाय टू था, तो ये आपका ये साइन पाई बाय टू कितना होगा, वन के इक्वल हो जाएगा। थीटा टू जीरो था, तो ये टर्म आपकी जीरो के इक्वल हो जाएगी। अब इस टर्म में देखिए आपका कॉस थीटा वन पाई बाय टू, तो ये टर्म जीरो हो जाएगी। और थीटा टू आपका जीरो के इक्वल है, तो ये आपकी माइनस वन के इक्वल हो जाएगी। ओके, कॉस जीरो किसके इक्वल हो गया, वन के इक्वल हो गया। चलो इसको वन ही लिख लेते हैं, आगे से आपका माइनस साइन है। ओके, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के जो कंपोनेंट आ गए, इलेक्ट्रिक फील्ड को अब मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिख सकता हूँ, देखिए ई एक्स के अलॉन्ग क्या क्या आपका के ई लैम्डा बाई आर। ओके, ये टर्म आपकी वन के इक्वल होगी थी, और ये आपका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग तो पॉजिटिव पाई हो जाएगा।
ओके। अब वाई एक्सिस के अलॉन्ग सिमिलरली देखिए देखिए के ई लैम्डा डिवाइडेड बाय आर, ओके। यहाँ से आपका कितना गया था देखिए -1 के इक्वल आ गया, इसको अपने -1 टाइम्स जे के इक्वल कर लिया, ओके। तो ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ओके। कितना क्या देखिए के ई लैम्डा बाय आर, ओके, आई कैप माइनस ऑफ अवर जे कैप, ये आपका क्या गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ओके। अब देखिए ये आपके यूनिट वेक्टर्स हैं आई कैप माइनस जे कैप, इस यूनिट वेक्टर्स को अगर हम लिखना चाहें कैसे लिखते हैं देखिए ये हो जाएगा आपका के ई लैम्डा बाई आर, ये तो आपकी कांस्टेंट टर्म है। आपको पता है देखिए अगर आपको के पास कोई क्वेश्चन में वेक्टर गिवन है आई कैप माइनस जे कैप, आपको उसका मैग्नीट्यूड लिखना है, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है देखिए रूट ऑफ आई का कोफिशिएंट प्लस सॉरी रूट ऑफ आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस आपका क्या होता है स्क्वायर हो जाएगा किसका जे के कोफिशिएंट, तो ये दोनों का कोफिशिएंट आपके 1 के इक्वल है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये टर्म आपके रूट 2 के इक्वल आ जाएगी। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया देखिए बच्चों रूट के ई लैम्डा बाई आर, ओके। और इसकी डायरेक्शन कैसे हुई देखिए आई कैप की डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो इस डायरेक्शन में, और जे के वाला देखिए क्या है माइनस की तरफ है, तो ये आपका माइनस हो जाएगा इस तरफ, तो रिजल्टेंट आपका अवे आएगा इस डायरेक्शन, ओके। और एंगल कितना बनेगा देखिए आई भी 1 है, आई का कोफिशिएंट भी 1 है, जे का कोफिशिएंट भी 1 है, और एंगल हम बोल सकते हैं यहाँ से इस कारण आपका 45 बनेगा, ओके। सो दिस विल बी द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यही रिजल्ट मैंने आपको सबसे पहले देखिए यहाँ पर बता दिया है, इस रिजल्ट को हम यूज करेंगे। रिजल्टेंट कितना आएगा रूट 2 के लैम्डा बाई आर, और डायरेक्शन देखिए आपकी अवे आ रही है, अवे देखिए हमने अभी यहाँ पर डिराइव करके बता दिया कैसे आ रही है आपकी, यहाँ पर भी देखिए अवे आ रही है, ओके। तो ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, आपका एक इतना स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं बट आपको याद होना चाहिए, ओके। अब देखिए अब हम क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन पर देखिए क्या पूछा था, इस फिगर में देखिए आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करके बताना था। तो देखिए इस फिगर को चलिए मैं एक बार और ड्रॉ कर लेता हूँ। ये आपका फिगर आपका इस तरीके से है, ओके। ये आपका ये एक कंपोनेंट ऐसा है और एक कंपोनेंट आपका ऐसा है, ओके। तो देखिए इस कंपोनेंट के कारण वन कंपोनेंट के कारण हमें यहाँ पर सेंटर पर देखिए इस पॉइंट पर फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा देखिए इसको मैं 1 बोल देता हूँ, इसको 2 बोल देता हूँ, इसको मैं क्या बोल देता हूँ 3 बोल देता हूँ, ओके। 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा देखिए रूट 2 के लैम्डा बाय आर के इक्वल होगा, ओके। ये भी हमने प्रूव कर दिया। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी दिस विल बी द डायरेक्शन, ओके। कितना एंगल बना रही है 45 डिग्री का एंगल बनाएगी, ओके। तो ये मैंने इवन लिख लिया, ओके। मैग्नीट्यूड तो सबको क्लियर है, मैग्नीट्यूड कितना है रूट 2 के लैम्डा आर के इक्वल हो जाएगा, ओके। ये हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। और डायरेक्शन देखिए इसकी इवन इस डायरेक्शन में होगी। अब देखिए सिमिलरली थर्ड थर्ड वाले भी लाइन एलिमेंट है जो इन्फिनिटी तक जा रहा है, इस पॉइंट पर देखिए इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस पॉइंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, ओके। दिस विल ड्यू टू द ईथर, ये आपके ईथर के कारण होगी। और ये एंगल भी कितना होगा आपका 45 डिग्री इक्वल होगा, ओके। इस एलिमेंट के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए आपका ईथर इस डायरेक्शन में होगा, और ये आपका डायरेक्शन कितना बनेगा 45 डिग्री, ओके। तो हम बोल सकते हैं देखिए बच्चों यहाँ से ये एंगल कितना होगा आपका 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो E1 और E3 के बीच में कितना हो गया 180 डिग्री का एंगल, मैग्नीट्यूड सेम है, तो इन दोनों के कारण जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना हो गया आपका जीरो हो गया। E1 और E3 के कारण रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। अब आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा वो किसके कारण आएगा आपका E2 के कारण आएगा, ओके। और E2 के आपका एक स्मॉल सर्कुलर पार्ट है, और सर्कुलर पार्ट के कारण देखिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका नेट होगा यहाँ पर वो किसके कारण होगा, इट इज ड्यू टू द E2, वो सिर्फ आपका E2 के कारण होगा। और वो कितना होगा देखिए ये होता है आपका देखिए सर्कुलर आर्क के कारण आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स साइन ऑफ थीटा बाई 2, ओके। ये आपका फॉर्मूला हो जाता है, ओके। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर पार्ट। अगर देखिए टोटल सर्कुलर आर्क होती तो हम यहाँ पर थीटा को 360 पुट कर लेते, तो साइन ये कितना होता था आपका थीटा को, अगर ये आपका देखिए पूरा पार्ट कितना हो जाता है, ये देखिए एंगल आपका थीटा बाई 2 ये है, ओके। ये आपका देखिए ये जो एंगल बनता है, ओके, दिस एंगल, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं आपका दिस एंगल आपका ये आपका थीटा बाई 2 के इक्वल हो जाता है, ओके। दिस एंगल इज थीटा बाई 2 के इक्वल, ओके। ये आपका पूरा एंगल का हम क्या कर लेते हैं आपका हाफ कर लेते हैं, ओके। तो इस सर्कुलर आर्क के लिए देखिए आपका थीटा बाई 2 किसके इक्वल होगा, थीटा बाई 2 आपका 45 के इक्वल होगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं ये हो जाएगा आपका लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू साइन थीटा बाई 2। ये पूरा एंगल 90 के इक्वल है, ओके। तो थीटा बाई 2 आपका 40 के इक्वल हो जाएगा, 45 के इक्वल हो जाएगा। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1 बाय रूट 2 के इक्वल हो जाएगी, ओके। तो ये आपका जो नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ये आ गया आपका देखिए रूट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ओके। दिस विल बी द आंसर, ये आपका क्या हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, ओके। ये क्या हो गया आपका दिस इज द आंसर ऑफ द पार्ट ए, ये आपका ए पार्ट का क्या हो गया आंसर हो गया। आपको यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करके बताना था, ओके। अब देखिए बच्चों अब हम क्या लिखना है देखिए, अब हमें देखिए यहाँ पर एक केस और पूछा उसने थर्ड आपका देखिए बी बी पार्ट में भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करके बताना है। बी पार्ट को देखिए मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, बी पार्ट में थर्ड स्लाइड, चलिए एक और स्लाइड यूज कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपके पास ये कैसा बी पार्ट कैसा देखिए आपकी इन्फिनिटी लॉन्ग वायर एक यहाँ पर है, ओके। इस यहाँ पर आपका क्या कंप्लीट आपका एक हाफ सर्कुलर रिंग है, दिस इज अवर हाफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। उसके बाद देखिए आपका क्या है यहाँ पर एक इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है, ये भी आपके इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रही है। इस पॉइंट पर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन आपका, ओके, दिस पोर्शन ये आपका एक क्या सर्कुलर का पोर्शन, ओके, दिस इज अ पार्ट ऑफ सर्कुलर, ओके। आपको इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करके बताना है। और ये डिस्टेंस देखिए आपकी कितनी है आपकी स्मॉल आर के इक्वल है, ओके। अब देखिए बच्चों इसमें हमें यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर कैलकुलेट करके बताना है। तो इसको आप क्या बोल लीजिए दिस इज एलिमेंट 1, दिस इज अवर एलिमेंट 2,
और ये एलिमेंट कितना हो गया आपका 3 हो गया। ओके, अब देखिए पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 1 के कारण कितना आएगा। अब मैं देखिए फॉर्मूला मैंने बता दिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 1 के कारण वो ऐसा होगा, दिस इज अवर ई वन। ओके, ये कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। सिमिलरली सेकंड वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए इस पॉइंट पर कितना होगा आपका, इस डायरेक्शन होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा आपका E2 लिख लेते हैं अभी। ओके, और ये आपका एंगल कितना बनाएगा, 45 डिग्री के इक्वल बनाएगा। ओके, और इन दोनों E1 और E2 के बीच में आप कितना एंगल हो जाएगा, देखिए ये 45 45, तो ये कितना हो जाएगा आपका 90 के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो E1 और E2 के कारण मान लीजिए आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो ई प्राइम आ रहा है। ओके, तो हम लिख सकते हैं, देखिए E1 को हम क्या लिख सकते हैं, ई प्राइम को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए दो वेक्टर्स हैं जिनके बीच का एंगल कितना आपका 90 डिग्री के इक्वल है। दो वेक्टर्स हैं जिनके बीच का एंगल आपका 90 डिग्री के इक्वल है। और देखिए हम यहाँ पर से बोल सकते हैं कि जो आपका मैग्नीट्यूड होगा E1 का वो आपके E2 के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, और ये हमने अभी फाइंड आउट कर रखा है। ये क्या, ये देखिए अभी हम यहाँ पर ऐसे फाइंड आउट भी करके, ये दिस इज रूट 2 के ई लैम्डा बाई आर। ओके, ये हमने फाइंड आउट भी कर रखा है। ओके, तो देखिए आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड इक्वल, तो रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए मॉड ऑफ अवर E1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ अवर E2 का स्क्वायर। ओके, प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना 90 है, तो आपका ये आ जाएगा रिजल्टेंट। ओके, तो देखिए ये दोनों इक्वल है, तो मान लीजिए इसको हम ई के इक्वल लिख लेते हैं जस्ट, तो हो जाएगा आपका ई का स्क्वायर प्लस ई का स्क्वायर, यानी कि आपका रूट 2 ई के इक्वल हो जाएगा। ओके, और ये रूट 2 ई कितना हो जाएगा, ई की वैल्यू कितनी थी, ई की वैल्यू देखिए हमने फाइंड आउट कर रखी है। ये आपकी आई है देखिए रूट 2 टाइम्स के ई लैम्डा बाई आर, ये देखिए रूट 2 टाइम्स के ई लैम्डा बाई आर। ओके, इस फॉर्मूले को देखिए यहाँ पर मैंने रूट 2 के ई लैम्डा बाई आर। ओके, इसको मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका रूट 2 से आपका रूट 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए के ई लैम्डा बाई आर। ओके, तो ये आपका हो गया 2 टाइम्स के ई लैम्डा बाई आर। ओके, दिस इज अवर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। और डायरेक्शन क्या होगी, देखिए डायरेक्शन के लिए मैं यहाँ पर देखिए इसको फिगर को एक बार थोड़ा मैग्नीफाई करके बताता हूँ। E1 की डायरेक्शन ऐसे थी। ओके, दिस इज अवर E2, ये आपका E2 था, तो इनका रिजल्टेंट देखिए कैसा है, ई डैश जिसे हमने बोला है, ई डैश आपका यहाँ पर है। ओके, ये आपका इस डायरेक्शन की होगी, और मैग्नीट्यूड हमने कितना होगा इसका 2 के ई लैम्डा बाई आर। ओके, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ई डैश। ओके, ई डैश का मैग्नीट्यूड आपको यहाँ पर फाइंड आउट करके बता दिया। ओके, तो अब हमें थर्ड के कारण देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कोई भी सर्कुलर आर्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखिए मैंने आपको बताया था, इसको मैं E3 बोल देता हूँ। ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए सर्कुलर आर्क के कारण जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसका फॉर्मूला होता है आपका लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ओके, इंटू साइन ऑफ थीटा बाई 2। ओके, कितना होता है आपका, इंटू साइन ऑफ थीटा बाई 2। ये आपका क्या हो जाता है, फॉर्मूला होता है। ओके, अब देखिए बच्चों ये आपका सर्कुलर आर्क में देखिए टोटल एंगल कितना बनेगा, ये देखिए आपके यहाँ से ये आपको 180 डिग्री बनेगा पूरा। ये आपका देखिए ये आपकी सर्कुलर आर्क है, तो ये एंगल देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, पॉइंट एलिमेंट क्या करते हैं, चूज करते हैं। ओके, तो यहाँ से देखिए इन बीच में यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एंगल कितना बन गया आपका 180 के इक्वल बनेगा। तो थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा आपका 90 के इक्वल हो जाएगा। थीटा बाई 2 आपका 90 के इक्वल हो जाएगा, तो आप यहाँ पर पुट कर लीजिए, हो जाएगा आपका लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर टाइम्स आपका साइन थीटा बाई 2। थीटा कितना था 180 था, तो थीटा बाई 2 90 के इक्वल हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा आपका देखिए ओके, इसको हम के ई की फॉर्म में लिख लेते हैं, ये हो जाएगा आपका देखिए 2 के ई लैम्डा बाई आर के इक्वल। ओके, यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, के की वैल्यू कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्वेश्चन में क्या कहना है 1/2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो हम यहाँ से 2 से उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आपके यहाँ पर से इतना रिजल्ट आ जाएगा। ओके, तो देखिए हमने यहाँ पर रिजल्टेंट ई डैश है, और ई थ्री की डायरेक्शन क्या होगी, देखिए ये इसके परपेंडिकुलर होगा, यानी कि पी के इस डायरेक्शन होगा, दिस इज अवर ई थ्री। ओके, अब देखिए बच्चों ई थ्री का मैग्नीट्यूड कितना है आपका 2 के ई लैम्डा बाई आर, और ई प्राइम का मैग्नीट्यूड कितना आपका 2 के ई लैम्डा बाई आर है। दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो रिजल्टेंट कितना होगा 0 हो जाएगा। ओके, तो हम बोल सकते हैं जो आपका ई नेट आ जाएगा इस सिचुएशन में, वो क्या होगा, इट इज द समीशन ऑफ ई थ्री का समीशन विद किसके साथ, आपका ई प्राइम के साथ। ओके, तो इन दोनों का समीशन किसके इक्वल हो गया, आपका 0 के इक्वल हो गया। ओके, तो जो आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा इस सिचुएशन में। ओके, तो दिस इज द आंसर ऑफ द पार्ट बी, आपके बी पार्ट का आंसर हो गया। ओके, और ये आपका ए पार्ट का आंसर हो गया। इसको देखिए हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं इसको भी। ओके, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगर हमें लाना है तो नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे रूट 2 तो ऊपर भी रूट 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, रूट 2 के ई लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। तो यस दिस विल बी द आंसर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, दिस इज द आंसर ऑफ द पार्ट ए। आपका क्या हो गया, पार्ट ए का आंसर हो जाएगा। ओके, तो हमने दोनों ही पार्ट का क्या कर लिया, आंसर यहाँ पर आपको फाइंड आउट करके बता दिया। ओके, आपको एक रिजल्ट याद करना है, रिजल्ट कौन सा याद करना है, ये रिजल्ट, इसको रिजल्ट को डिराइव करने में टाइम लगा है। ओके, बाकी तो क्वेश्चन काफी क्या है, इजी है। ओके, so दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।